गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन फॉर अ जज, यानी कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एक हाई कोर्ट के जज को बनने के लिए। फर्स्ट है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, भारत का नागरिक तो होना चाहिए। ही हैज़ वर्कड ऑन अ जुडिशियल पोस्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। वह किसी भी जुडिशियल पोस्ट पे हो कम से कम 10 साल के लिए, यानी कोई भी जुडिशियल पोस्ट हो 10 ईयर्स तक लगातार उस जुडिशियल पोस्ट पे बना हुआ होना चाहिए वो। ही हैज़ सर्व्ड एज एन एडवोकेट इन अ हाई कोर्ट और 2 और मोर हाई कोर्ट रेगुलरली एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स। वो किसी एक हाई कोर्ट में लगातार 10 साल तक उसने एडवोकेट का काम किया हो, या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स के अंदर कंटिन्यूसली एज ए एडवोकेट उसने प्रैक्टिस की हो, तो वो क्या बन सकता है, हाई कोर्ट का जज बन सकता है। अब बात करते हैं टेन्योर की। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 क्लोज नंबर 1, द प्रोविजन फॉर द टेन्योर ऑफ ए जज आर एज फॉलोज। यानी आर्टिकल नंबर 217 का क्लोज नंबर 1 कुछ प्रोविजंस बताता है, कुछ प्रावधान बताता है कि क्या क्या टेन्योर को लेकर बातें उसमें लिखी गई हैं एक हाई कोर्ट के जज के लिए। फर्स्ट है, ही विल होल्ड द पोस्ट टिल 62 ईयर्स ऑफ एज। यानी वो 62 ईयर्स तक अपनी पोस्ट पर बना रहता है। 62 ईयर्स के बाद वो रिटायरमेंट हो जाता है उसका। A judge can be removed by the president after passing a proposal by both the houses of parliament with 2/3 majority। किसी भी जज को प्रेसिडेंट हटा सकता है, लेकिन पहले वो प्रपोजल कहाँ पास होगा, पार्लियामेंट में। किस कितनी मेजोरिटी के साथ, 2/3 मेजोरिटी के साथ। यानी जब कोई प्रपोजल किसी जज को हटाना है तो वो प्रपोजल पहले पार्लियामेंट में जाएगा, वहाँ पर 2/3 मेजोरिटी से वो पास होगा, देन वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट की यस के साथ ही उस जज को पद से हटा दिया जाएगा। थर्ड है, द जज कैन गिव हिज रेजिग्नेशन बाय एड्रेसिंग इट टू द प्रेसिडेंट। अगर जज अपनी इच्छा से रिज़ाइन देना चाहे कोई भी इशू की वजह से, तो प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओथ टेकन बाय द जजेस। यानी शपथ जज किसके सामने लेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 219, यानी आर्टिकल नंबर 219 कहता है, द जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट विल टेक एन ओथ बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। यानी आर्टिकल नंबर 219 ये कहता है कि जो भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसे या तो उस स्टेट के गवर्नर के सामने ओथ लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, या गवर्नर द्वारा जो भी व्यक्ति अपॉइंट किया गया है इस काम के लिए उसके सामने वो शपथ लेता है। अगला पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ द जजेस। ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 222। यानी आर्टिकल नंबर 222 कहता है कि हम हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र तो किया जा सकता है, और करेगा कौन, प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट इसके लिए एडवाइस लेगा चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो एडवाइस लेगा। उसकी एडवाइस के बेसिस पर प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करता है। सैलरी ऑफ द जजेस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 221, द पार्लियामेंट फिक्सेस द सैलरी ऑफ जजेस। आर्टिकल नंबर 221 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ही सैलरी को फिक्स करता है जजेस की। चाहे किसी भी सैलरी को फिक्स करना हो, किसी की भी सैलरी को फिक्स करना हो, पार्लियामेंट ही करता है। एट प्रेजेंट द चीफ जस्टिस गेट्स 90,000 एंड द अदर जजेस रिसीव्स 80,000 पर मंथ एज सैलरी। अगर हम बात करें अभी की, तो जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का उसे 90,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलती है, और जो अदर जजेज हैं उनको 80,000 पर मंथ एज ए सैलरी मिलती है। अब कुछ पावर्स हाई कोर्ट के, पावर नहीं कहेंगे, एक तरह से कुछ फ्रीडम मिले हुए हैं हाई कोर्ट को। वो फ्रीडम क्या है हम पढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ हाई कोर्ट, फॉलोइंग प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर द फ्रीडम ऑफ हाई कोर्ट। तो हमें पता है कि जुडिशरी को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से क्या रखा गया है, इंडिपेंडेंट रखा गया है, फ्री रखा गया है। तो उसी के रिलेटेड हम बात पढ़ते हैं। स्पेशल प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट, यानी हमने जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक स्पेशल प्रोसेस फॉलो की जाती है, कॉलेजियन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। स्पेशल प्रोसेस मतलब कॉलेजियन सिस्टम।
जजेस का एक फिक्स टेन्योर है, 62 ईयर्स है हाई कोर्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 ईयर्स है, उसके बाद उनका रिटायरमेंट हो जाता है। एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ इम्पेचमेंट, नो अदर डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हो चाहे कोई भी जगह हो, जजेस के कंडक्ट के ऊपर यानी आचरण के ऊपर कहीं पर भी डिस्कशन नहीं किया जा सकता कि वो सही है या गलत है। बस एक ऐसी कंडीशन है, इम्पेचमेंट, यानी जब उन पर इम्पेचमेंट चला रहा हो या चल रहा हो, यानी उनको हटाने की प्रोसेस चल रही है, उस समय ही पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन किया जाता है प्रेसिडेंट के मिसकंडक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच के ऊपर, यानी जो भी उसने गलत काम किया है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। फोर्थ है, आफ्टर रिटायरिंग एज अ हाई कोर्ट जज ही इज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस प्राइवेटली इन दैट कोर्ट इन विच ही हैज़ वर्कड एज अ परमानेंट जज। यानी जैसे ही मान लीजिए कि 62 ईयर्स के बाद वो रिटायर होता है किसी कोर्ट से, और उसी कोर्ट के अंदर वो एज अ वकील, एज एडवोकेट वो प्रैक्टिस करने लग जाए, प्राइवेट वकील, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये उसके अधिकार में नहीं है। ठीक है, यानी कोई भी जज जिस कोर्ट में वो परमानेंट जज का काम कर चुका हो, रिटायरमेंट के बाद वहाँ पर वो एज एडवोकेट काम नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट है, केप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये हमने पहले ही देख लिया कि जो जुडिशरी है उसको किससे स्वतंत्र रखा गया है, इंडिपेंडेंट रखा गया है, एग्जीक्यूटिव से, और लेजिस्लेचर से भी क्या रखा गया है, इंडिपेंडेंट रखा गया है। ठीक है, आज इतना ही, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।